अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैंने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ और सीड्स ग्रो किए हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लगाए हैं और इनमें से कौन से सीड्स ऐसे हैं जिनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं आपको सीड्स भी दिखाऊंगी और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह के सॉइल मीडियम में इनको ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखें, ये वो सारे सीड्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ ग्रो करना आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ सीड्स तो ऐसे हैं जो कि मेरे घर के सीड्स हैं। ये मेरे लास्ट ईयर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें से मैंने सीड्स कलेक्ट किए हैं। और इसके अलावा इसमें से जो राइट साइड पे आपको देख रहे हैं पैकेट्स में, ये वो फ्लावरिंग सीड्स हैं जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और इनको भी मैं ग्रो करूँगी और देखते हैं कि इनमें से सबका रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अब आपको सॉइल मीडियम बताती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये बास्केट है जिसमें मैंने सीड सॉइंग मीडियम जो होता है वो लिया हुआ है और इसमें मैंने एक दिन पहले पानी डाल दिया था ताकि ये वेट हो जाए। आप इसकी जगह पे भल मिट्टी, कोकोपीट कुछ भी ले सकते हैं या नॉर्मल गार्डन गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये क्योंकि मैंने इसको नीचे से पानी दिया था, इसको मैंने बास्केट को एक पानी वाली ट्रे में रख दिया था, इसलिए ये नीचे से वेट है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें सीड लगाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सीड हम इसमें ग्रो कर रहे हैं वो है ये सिनेरेरिया का सीड्स। और फ्रेंड्स, सिनेरेरिया की जो सीड्स हैं, ये देखें, ये इस तरह से बारीक बारीक ब्लैक कलर के इसके सीड्स होते हैं और बहुत आसानी से आप इसे अपने प्लांट से कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी ये लास्ट ईयर अपने प्लांट से ही कलेक्ट किए हुए हैं और एक ही फ्लावरिंग प्लांट से आपको बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं। बस इस तरह से इनको सॉइल के ऊपर हमने स्प्रिंकल कर देना है, सीड्स भी और जो फ्लावरिंग उसकी पेटल्स थी वो भी। अब हाफ साइड पे मैं ये वाले फ्लावर्स लगा रही हूँ जो कि हैं हेलिक्राइसम या जिसे पेपर फ्लावर्स कहते हैं। और इनके भी हम सीड्स जो हैं वो इसी तरह से सेव कर सकते हैं। और ये देखें फ्रेंड्स, इसमें ये जो आपको ब्लैक या ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है, करीब से दिखाऊं तो ये देखें, ये वाला, ये इसके सीड्स हैं। इसको भी बस हमने इसी तरह से इसके फ्लावर पेटल्स को इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है सॉइल पर। और मैंने ये 3 तरह के फ्लावर्स लिए हैं, पिंक, येलो और वाइट, और मैं तीनों के सीड्स निकाल के इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि इस तरह के सीड्स होते हैं इसके। और इसके बाद हमने इस पर हल्की सी सॉइल की लेयर लगा देनी है और उसके बाद हमने इसमें शावरिंग कर देनी है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट सीड्स हम ग्रो कर रहे हैं वो हैं ये स्वीट सुल्तान और स्टैटिक्स। और फ्रेंड्स, इसको भी हम हाफ हाफ लगाएंगे एक बास्केट में। और इसमें से सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है स्वीट सुल्तान का। और इस तरह से हमने इसको टैग कर देना है ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा सीड लगाया है। स्वीट सुल्तान मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, इसके सीड्स मैंने नहीं कभी देखे और ना ही मैंने इसके प्लांट कभी परचेज़ किए हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के इसके सीड्स हैं। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक ब्लैक से, ये इसके सीड्स हैं। और इसको हम डायरेक्ट इस तरह से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और चाहें तो 1 बाय 1 इस तरह से भी लगा सकते हैं। मैं इनको इस तरह से लगा रही हूँ ताकि इनके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो हो सकें। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टैटिक्स है, ये भी मैंने कभी पहले ग्रो नहीं किया है और ना ही मैंने कभी इसका प्लांट परचेज़ किया है और इसको भी मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ। वैसे मैंने ये सुना है कि इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसकी सीडलिंग तैयार कर रही हूँ और कुछ जो इसके सीड्स रह जाएंगे उन्हें मैं डायरेक्ट भी ग्रो करूँगी। ये भी काफ़ी अच्छे बारीक से सीड्स हैं और इनको भी आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ी फासले पे स्प्रिंकल कर लें और उसके बाद इसको सॉइल से हल्का सा कवर करके और इसके बाद भी हम इसमें शावरिंग कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो 2 सीड्स मैं लगा रही हूँ, ये सबसे पहले जो हैं ये हैं मेमुलस के। और मेमुलस के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे से इसके फ्लावर्स होते हैं। लास्ट ईयर मैंने इसके फ्लावर्स ख़रीदे थे लेकिन वो बिल्कुल एंड ऑफ सीज़न था तो उसमें बहुत कम फ्लावरिंग हुई थी। तो इस दफ़ा मैंने अब इसके सीड्स लिए हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही बारीक इसके सीड्स हैं, बहुत बारीक सीड्स हैं। इनको हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसमें हम थोड़ी सी सॉइल मिक्स कर लेंगे और सॉइल मिक्स करने के बाद इस सॉइल को अब हम अपने यहाँ पे बास्केट में स्प्रिंकल कर देंगे। और चाहें तो इसके ऊपर हल्की सी लेयर लगा दें सॉइल की, अगर ना भी लगाएं तो भी बेहतर है। और उसके बाद ये है नेक्स्ट जो सीड्स हैं, ये है स्वीट विलियम। स्वीट विलियम, डायंथस और कार्नेशन, ये सब एक ही फैमिली से हैं और एक ही तरह के तकरीबन के फ्लावर्स होते हैं।
और स्वीट विलियम भी मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, लेकिन इनको ग्रो करना निस्बतन आसान होता है। ये बहुत ईज़िली जर्मिनेट हो जाते हैं इसके सीड्स। और ये देखिए इसके थोड़े बड़े साइज़ के सीड्स हैं। इसके सीड्स को भी हम इसी तरह से इस सॉइल पे स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छी तरह से सारे सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद हल्की-हल्की लेयर जो है वो दोबारा से हम इसमें मिट्टी की लगाएँगे। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हम लगा रहे हैं वो हैं ये मेरे घर के सीड्स हैं, ये है प्रिमरोज़ के सीड्स। ये भी बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं और ये जो प्रिमरोज़ है ये बहुत इसमें छोटे-छोटे से फ्लावर्स आते हैं। लास्ट ईयर मैंने ये प्लांट लिया था और एंड ऑफ सीज़न था, तो इसलिए बस इसके सीड्स ही मैं कलेक्ट कर सकी। और अभी देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, ये ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमने ग्रो करना है फ्लावरिंग प्लांट, फ्रेंड्स ये है एक्वेलिजिया के सीड्स। एक्वेलिजिया मैंने लास्ट ईयर 2 प्लांट्स लिए थे, एक रेड और एक ब्लू। तो उसमें से ब्लू वाले में से तो सीड्स कलेक्ट नहीं हुए, लेकिन ये जो रेड वाला था इसमें से कुछ ये सीड्स हो गए हैं कलेक्ट मेरे पास। अब मैं इनको ग्रो करना शुरू कर रही हूँ। होपफुली कि इनमें से कोई ना कोई प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो जाए। और बस इस तरह से हल्का सा इस पे भी हम सॉइल से कवर कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो लगा रहे हैं ये है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। लंबी सी फ्लावरिंग स्पाइक निकलती है और उस पर बहुत सारे फूल होते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सीड्स बनते हैं। ये भी मेरे लास्ट ईयर के प्लांट के ही सीड्स हैं और काफ़ी अच्छे साइज़ का इसका सीड होता है। आप इजीली 1 बाय 1 इस सीड्स को लगा सकते हैं। मैं इसके लिए 2 तरह का पॉटिंग मिक्स ले रही हूँ, ये मिट्टी वाला भी और ये सीड सोइंग मीडियम भी। और दोनों में लगा के देखते हैं और देखते हैं कि इसमें से किसकी जर्मिनेशन ज़्यादा जल्दी होती है और किस में अच्छे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं और हमें अच्छे प्लांट्स जो हैं वो उसमें से मिल सकते हैं। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसमें लगा के और इनको कवर कर दिया है। और इसके बाद इसमें भी जो ये मिट्टी वाला है इसमें मुझे वाटरिंग करनी है। और फ्रेंड्स ये देखें, ये तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। इसमें से ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिनेरेरिया और हेलिक्राइसम के सीड्स हैं, जबकि ये वाले जो सीड्स आप देख रहे हैं ये स्वीट सुल्तान और उसके अलावा स्टैटिक्स के कुछ सीड्स हैं और काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन हुई है। फ्रेंड्स जब ये सीड्स जर्मिनेट होना शुरू हो जाएं तो उसके बाद वैसे आपने इसको किसी साइदार जगह में रखना है, कवर करके रखना है, लेकिन जैसे ही सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाएं तो फिर आप इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसे मॉर्निंग की सनलाइट मिले। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्लांट तो फिर आप इसे फुल सन में भी रख सकते हैं। और इसमें देखें, इसमें से स्वीट सुल्तान की तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है और मेमलिस के भी अगर करीब से देखें तो 1-2 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं, जबकि बाकी डेल्फिनियम, एक्वेलिजिया और उनके अभी तक सीड्स, प्रिमरोज़ के सीड्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो वो भी जब स्टार्ट होते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उनको किस तरह से ट्रांसप्लांट करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।